चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी लॉन्ग क्वेश्चनों की जो स्पेशल सीरीज है फिजिक्स क्लास 12th की वो नहीं देखी तो आप जल्दी जल्दी जाकर उसे भी देख सकते हैं। उसके भी मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। और दोस्तों, अब मैं लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी वीडियो, ठीक है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो आप जल्दी से जल्दी जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसका नतीजा ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आप नहीं पढ़ेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वे सब करने। जिससे क्या होगा कि जो यूपी बोर्ड है मैंने जो किया वो 7-8 साल का अध्ययन किया, जो पिछले 7 या 8 साल हैं यूपी बोर्ड के, उन सब का अध्ययन करने के बाद मुझे एक बात पता लगी कि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल जो 95% पेपर है वो पिछले जो क्वेश्चन है 7-8 साल के उन्हीं से रिपीट करता है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबका अध्ययन करें। अगर आपके पास अनसोल्ड पेपर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम आपको करा रहे हैं हर सब्जेक्ट की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं सबसे पहले करा रहा हूँ फिजिक्स की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा और बता रहा हूँ कि जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आप बोर्ड में बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस पार्ट को स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, कौन कौन से सन में आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2017, 2022, 2023 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर किसी के पास 2023 और 2024 का पेपर है, ठीक है, और उसके पेपर में कोई से पेपर में ये क्वेश्चन नहीं है तो आप कहोगे कि नहीं ये तो आया हुआ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और आपके पास सातों के सातों सेट उपलब्ध नहीं होंगे, हर जिले में अलग सेट भेजा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना पड़े। जो मैं करा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मिलेंगे नोट्स जो मैंने बनाए हैं। आपको उन नोट्स में आपको हर क्वेश्चन का ईयर बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है, जिससे आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, यूनिट वाइज, तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9458207310। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इससे आपकी हेल्प ये होगी, पढ़ा मैं रहा हूँ, समझा मैं रहा हूँ, तो आप नोट्स के जरिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में आया हुआ है और कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा, जो ये तो करूंगा ही मैं 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन भी ऐड करूंगा जो बोर्ड में आ सकते हैं और 2017 से लेकर 2024 में नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नोट्स में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम 2017, 2022, 2023, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे इस पे, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है इस पर बड़ा क्वेश्चन भी आता है ऐड होके। कभी कभी क्या होता है, ऐसा आ जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, फिर जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन बी वेक्टर, ये क्या आएगा चिन्ह समाकलन का, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसे वेक्टर बोलते हैं। वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा आई का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अब देखो ये क्या कह रहा, कितने गुना होता है, एप्सिलॉन 0 गुना होता है किसका, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये अगर आपकी याद है किसके गुना होता है,
आई का, धारा आई का कितने गुना होता है, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, तो आई गुना एप्सिलॉन 0, तो यही बन गया सॉरी म्यू 0 और आई। ठीक है, एप्सिलॉन नहीं भाई, म्यू है। ठीक है, तो गलती से निकल गया। ठीक है, तो इस चीज अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल ये किसके बराबर होता है, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसे क्या लिख सकते हैं, आई म्यू 0, और या क्या लिखते हैं, म्यू 0 आई। ठीक है, तो यही लिखा हुआ किसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बायो-सेवर्ट नियम क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, इसके अनुसार, आंसर में लिखेंगे इसके अनुसार किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न, अगर यहाँ समझ लिया तो बुक बिठाने की जरूरत नहीं। ठीक है, किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल बी धारा आई के यहाँ आई लिख लो, अल्पांश की लंबाई डेल एल के, किसके डेल, देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, डेल बी धारा आई के अल्पांश की लंबाई डेल एल के। ठीक है, क्या कहना चाह रहा, डेल बी जो है ये धारा आई के अल्पांश की लंबाई डेल एल के। ठीक है, ये डेल बी अगर पढ़ोगे ध्यान से, इसके डेल एल के अल्पांश की लंबाई, तथा अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के, यही डेल बी इसकी थीटा के साइन के। ठीक है, थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इन तीनों के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, एक बार और पढ़ो, यहाँ तक कराना भी, नीचे भी करेंगे, चलो पहले नीचे कर लो। तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी, तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी आर के, अल्पांश से दूरी आर दिख रहा ना, हाँ, डेल बी अल्पांश से दूरी आर, आर के वर्ग के, आर का वर्ग आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है यानी कैसे लिखा जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, 1/r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक। तो अगर हम इन्हें चारों को एक साथ लिखते हैं, अब एक बार और पढ़ कर देखो पहले, किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी धारा आई के अल्पांश की लंबाई डेल एल के, तथा अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इन तीनों के अनुक्रमानुपाती होगा डेल बी। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती आएगा तो 1/में चली जाएगी। ठीक है, बटे में होगी बात, अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर हम इन चारों को एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डेल बी बराबर अनुक्रमानुपाती किसके, आई के, अनुक्रमानुपाती डेल एल के, अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के, और व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो सामने रहेंगे क्योंकि ये बराबर है, मतलब अनुक्रमानुपाती है, और ये व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है। ठीक है, तो ये नीचे रहेगा, तो ऐसा लिख दिया। और जब हम इसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, डेल बी बराबर क्या होता है, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई आई डेल एल, बाकी ये सेम रहेगा साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या है, ओम इसका बायो-सेवर्ट का नियम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।